हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो जैसा कि थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। हम इस बात को समझते हैं कि अगर हम आपको मेंस की तैयारी करा रहे हैं तो हमें उन चीज़ों के ऊपर भी आपको फोकस कराना पड़ेगा कि जिससे आपका प्रीलिम्स में बैरियर बिल्कुल भी ना लगे। एक भी बच्चा जो भी मेरे चैनल पर जुड़ा है वो प्रीलिम्स में नहीं अटकना चाहिए, ये खुद की मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये सेशन मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि आपको कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पर आप वर्क करोगे तो आप इजीली 25 मिनट के अंदर 45 क्वेश्चन कर सकते हो, यानी कि 25 मिनट्स के अंदर यू कैन गेट 45 मार्क्स। यस, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन कैसे? तो वो चीज़ें बताने के लिए कि किस तरह से आपको अपने टॉपिक्स को प्लान करना है, क्योंकि तैयारी सब करते हैं, बहुत लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ वो लोग लेते हैं जो हर एक अपना जो कदम है वो एक प्री प्लान तरीके से उठाते हैं। तो जो चीज़ें मैंने की हैं मैं वही सारा कुछ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जब तक मैं उन चीज़ों को कर रहा था तो मुझे बाकियों से तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब अगर मैं सिलेक्शन ले चुका हूँ तो ये मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि आने वाले टाइम में मैं बहुत से परिवारों में खुशियाँ बांट सकूँ। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो इसी के ऊपर हम आपके लिए अपना जो सेशन है वो लेकर आए हैं। और अगर आपने अभी तक आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर के लिए हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको यूट्यूब पर उसके इससे बेहतरीन कंटेंट नहीं मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक जरूर दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक जरूर कर लेना कि हम किस तरह का आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो टॉपिक्स जो आपको सिलेक्शन दिला दें, चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो वो उसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ प्रीलिम्स के अंदर आरआरबी पीओ में, आप सबको पता है कि प्रीलिम्स के अंदर रीजनिंग और क्वांट ये दो आपके सेक्शन रहते हैं। दोनों ही सेक्शन में 40 क्वेश्चंस रहते हैं और आपको ओवरऑल 45 मिनट्स मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं कि कितना कट ऑफ नॉर्मली रहना चाहिए कि आपका सिलेक्शन इजीली हो जाए, तो आपको अपने लिए कट ऑफ क्या डिसाइड करना चाहिए कि मैं कम से कम 58 प्लस मार्क्स तो लेके आऊं। चाहे फिर आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, प्रीलिम्स के अंदर आपका कम से कम ये टारगेट रहना चाहिए कि मेरा जो लगातार जो आपका स्कोर है वो 58 प्लस तो रहना ही चाहिए। और जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ उस तरीके में आप इजीली 70 तक भी पहुँच सकते हो, अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को ग्रैब कर लिया जो चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ये देखो कि रीजनिंग में आपके कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो पजल के अलावा आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि पजल तो सबको पता है कि मिनिमम 20 मार्क्स की तो आती ही आती है। जो आपकी पजल है वो मिनिमम 20 मार्क्स की आपको देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि ये 25 मार्क्स में भी आ जाती है, यानी कि कभी कभी 5 पजल के सेट भी पूछ लिए जाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर ये 5 पजल के सेट पूछते हैं तो वहाँ वो कन्फर्म 3 जो पजल हैं वो बिल्कुल भी ऐसी रखते हैं कि जिनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। 2 पॉसिबिलिटी लेके चलोगे, 1 पॉसिबिलिटी कट जाएगी और आप अपनी पजल को बना ले जाओगे। इस तरह की पजल बनती है, क्योंकि एग्जामिनर पागल नहीं होता है कि कुछ बच्चों को वो इतनी सहूलियत दे दे कि वो अच्छा स्कोर कर पाए और आपको ऐसी सहूलियत दे दे कि आपका जो प्रीलिम्स है वही बहुत ज़्यादा कठिन बन जाए आपके। और नॉर्मलाइजेशन भी होता है, इस बात को भी आप समझते हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर जोर देना है, बाकी सारा काम दूसरों पर छोड़ दो। जो उनका काम है वो लोग करेंगे, आपका काम मेहनत करना है, टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना है और अपने मार्क्स को गेन करना है। बस आपका काम सिर्फ इतना सा होना चाहिए। बाकी फालतू की चीज़ें छोड़ दो कि एग्जाम में कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, कि एग्जाम में क्या हो रहा है, क्या पैटर्न बदल रहा है। उसके लिए हम आपके लिए बैठे हैं ना सारी चीज़ें बताने के लिए। आप केवल एक ही चीज़ पर फोकस करो कि आपके को कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। सबसे पहले अगर मैं टॉपिक की बात करता हूं तो वो कौन सा टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है ब्लड रिलेशन। सबको पता है क्या आता है। और आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के अंदर ये जो ब्लड रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आता है। नॉर्मली इसके 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपको देखने के मिल ही जाते हैं, ठीक है। और इसे करने के लिए मैक्सिमम आपके 2 मिनट बहुत हो जाते हैं। और 2 मिनट तब होते हैं जब आपने इनके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस की हो। तो मैं वही टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप इन टॉपिक्स पर इतना काम कर लो कि आपका जो सिलेक्शन है वो प्रीलिम्स के अंदर नहीं रुकना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद डायरेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते ही हैं।
अब कुछ कह रहे हो कि सर इतने सारे टॉपिक्स थोड़ी आते हैं। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ कि एक ही एग्जाम में इतने सारे टॉपिक्स नहीं आते हैं। एक ही मतलब एग्जाम में आपके में आएंगे, लेकिन आपकी शिफ्ट में इतने टॉपिक नहीं आएंगे। आपकी शिफ्ट में इन टॉपिक्स का जो वेटेज रहेगा वो 20 मार्क्स का नॉर्मली रहता है, लेकिन अगर वो लोग 5 पजल डालेंगे तो फिर ऑब्वियसली 15 मार्क्स का आपका टॉपिक ये सारे रह जाएंगे। तो फिर उसमें कौन कौन से टॉपिक से पूछे जा सकते हैं? तो ये 7 वो टॉपिक हैं जो नॉर्मली एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं। और अगर इन 7 टॉपिक को आपने तैयार किया तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आप 25 मिनट्स में 45 मार्क्स गेन कर सकते हो, तो ईजिली आप कर पाओगे। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप नॉर्मल तरह की जो कोडिंग डिकोडिंग होती है, जो IBPS के एग्जाम्स में पूछी जाती है, आप उनकी प्रैक्टिस भी कीजिए। कम से कम एक दिन में 1 या 2 ऐसी कोडिंग डिकोडिंग अलग से देख लीजिए कि उनमें किस तरह के पैटर्न चेंज होते हैं। और चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग ये अभी तक RRB PO में लगातार पूछी जाती है, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है और आपका जो RRB का जो एग्ज़ाम है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। तो जहाँ तक है कि चाइनीज़ वाली ही हमेशा आती रही है तो वही आएगी, तो इस पर आप बहुत अच्छे से फोकस करके रखिए। फिर आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? इस तरह से लिखा होता है A1 @ फिर 2 3 P। अब इसमें से वो क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। फिर सीरीज़ वाले कौन से आते हैं? सीरीज़ वाले क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं? सीरीज़ वाले क्वेश्चन आपके देखिए कैसे बनते हैं। वो कुछ इस तरह से लिख देता है संख्याओं को 5 4 3, फिर 3 2 1, 7 8 2, इस तरह से 5 संख्याएं लिख देगा। फिर वो अगले क्वेश्चन बनाएगा कि अगर पहले संख्या को दूसरी संख्या से बदल दें, इसी तरह से सारी संख्याओं को बदल दें, तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी, कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी, इस तरह की चीज़ें पूछता है। और यही चीज़ कभी कभी वो क्या करेगा, वो आपकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लिख देगा। अल्फ़ाबेट्स को लिखने का क्या मतलब हो गया कि जैसे वो लिख देगा ADEG FG PG HK, इस तरह से चीज़ें लिख देगा। फिर इनमें थोड़ा सा चेंज कराएगा और बाकी चीज़ आपसे पूछेगा। तो ये वो टॉपिक्स थे रीजनिंग के अंदर जो आपको इजीली सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो इन टॉपिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा और आपको उसमें कितना टाइम देना है। ठीक, इसके ऊपर बात करेंगे और आपको भी यही टाइम अपनी प्रैक्टिस के दौरान लेके आना है। इस बात को आप लोग बिल्कुल ही क्लियरली ध्यान रखो। अब इसमें देखो, सबसे पहला जो मैंने टॉपिक आपको बताया था वो मैंने कौन सा बताया था? वो मैंने आपको बताया था ब्लड रिलेशन का। तो ब्लड रिलेशन के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और ये आपको करने के लिए मैक्सिमम 2 मिनट लगनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हो तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो सुधार उसमें आपको करना है। और कैसे सुधार करोगे, मैंने उसके ऊपर इतनी वीडियोस बना रखी हैं कि आप इजीली वो वीडियोस देखो और बिल्कुल हर टॉपिक के ऊपर आप अपना वर्क कर सकते हो। फिर डायरेक्शन, इसका भी सेम वेटेज रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन। ये भी आप 2 मिनट में निपटा सकते हो। और बहुत से बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर वो जो वर्ड आते हैं कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनेंगे या फिर कितने पेयर्स हैं कि आगे पीछे से गिनने पर, तो वो क्वेश्चन आप ऐसे हैं कि पहली बार में आप उन्हें मत कीजिए। अगर आपके पास लास्ट में अगर 1.5 मिनट रह जाता है और आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है कि आप उसे कर पाएँ और केवल आपकी कोई एक पजल रह गई, उस कंडीशन में आप उस क्वेश्चन को उठाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन लगभग 1 से 1.5 मिनट लेता है। तो वो 1 से 1.5 मिनट आप स्टार्टिंग में बर्बाद नहीं कर सकते, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। फिर सिलॉजिज्म, 5 क्वेश्चन आएंगे। ये मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि हाँ इतने मिलते हैं, कभी कभी आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो 5 क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट मैक्सिमम होने चाहिए, क्योंकि मेरी जो टाइमिंग थी वो 90 सेकंड से 102 सेकंड के बीच में हमेशा रहती थी। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 120 सेकंड में तो इन चीज़ों को करेंगे। ठीक, फिर सिलॉजिज्म के बाद इनइक्वालिटी, ये बहुत सिंपल सी पूछी जाती है। ये 5 क्वेश्चन करने के लिए, इसके लिए भी आप 2 ही मिनट रखिए, और नॉर्मली ये होने के लिए तो 1.5 मिनट में भी हो जाती है। जो लोग अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे तो वो 1.5 मिनट में भी कर लोगे, लेकिन मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। फिर उसके बाद देखो और कौन से टॉपिक्स थे। अल्फ़ा न्यूमेरिक, अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक आया तो ये बहुत सिंपल होता है, तो इसके 5 क्वेश्चन आप ईजिली 2 मिनट में निपटा दोगे, क्योंकि इसमें केवल और केवल चीज़ें दिख रही होती हैं। और अगर उसके बाद वो जो सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन है कि जिसमें आपको नंबर और अल्फ़ाबेट्स वगैरह दिए हो सकते हैं, उसके अगर 5 क्वेश्चन आएंगे
तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वो 3 मिनट में आप कर सकते हो। तो ये वो टॉपिक्स थे कि इनके अंदर आपको कितने मिनट्स का टाइम देना चाहिए। अब अगर इसमें से कोई 20 मार्क्स के अगर कोई क्वेश्चन आए तो नॉर्मली या तो ये सीरीज पूछी जाती है, इन दोनों में से कोई एक सीरीज पूछी जाती है, ये दोनों हमेशा कभी नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। और ये 2 टॉपिक नॉर्मली आते ही आते हैं और ये टॉपिक्स भी आते हैं। तो अगर आप एक ओवरऑल अपना व्यू देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये वैसे आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 20 क्वेश्चन बन रहे हैं, और यहाँ पे ये दोनों ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन मिला के 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक टॉपिक आएगा और नॉर्मली ये 4 टॉपिक आपको देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। तो इसमें अगर आप ओवरऑल अगर अपना टाइमिंग देखेंगे तो आपका कितना टाइमिंग आपको देखने के लिए मिलती है बताइए? 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, यानी कि 8 मिनट, और 3 मिनट आप एक मैक्सिमम मान लीजिए, तो 11 मिनट, 11 मिनट, ठीक है। 11 मिनट के अंदर आप कितना सारा चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। 11 मिनट के अंदर ईजिली 20 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और अगर आप सोच रहे होगे कि सर वो वाले क्वेश्चन भी तो आते हैं 1-2 नंबर के, तो हाँ चलिए वो अगर आते हैं तो फिर आप कितना बनाओगे? 10 मिनट में 19 क्वेश्चन बनाओगे, क्योंकि या तो मीनिंगफुल वर्ड आएगा या फिर कोई वो जो पेयर्स गिनने होते हैं वो वाला आएगा। तो 10 मिनट के अंदर आप 19 क्वेश्चन बनाओगे। और एक राउंड फिगर अगर ले लो, मैं आपको चलिए 1 मिनट की और एक्स्ट्रा मोहलत देता हूँ, तो 12 मिनट के अंदर कितने नंबर लेके आओगे? 20 क्वेश्चन अब तो मान लें। 12 मिनट के अंदर आप 20 क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करोगे रीजनिंग के अंदर। और जब आप रीजनिंग के पोर्शन पे पहुंचोगे तो पहले इन्हीं क्वेश्चन को निपटाओगे। ऐसा नहीं है कि पजल आ गई तो पजल में लग गए। पजल हमेशा लास्ट में करना, इस बात को मैं हमेशा कहता हूं कि पजल हमेशा लास्ट में की जानी चाहिए, क्योंकि ये वो आपके टॉपिक है जो आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे और 100% आपको नंबर देके जाएंगे। लेकिन पजल अगर कहीं भी गड़बड़ हुई तो फिर आपके लिए इन टॉपिक्स के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो पहले ये वाले टॉपिक्स निपटाने, उसके बाद आपको पजल पर पहुंचना है, ठीक। और देखो, अगला हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव में कौन से वो टॉपिक है जहां पे आप अपना वर्क कर सकते हो। नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन। नंबर सीरीज में 3 मिनट, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट, और मैंने पूरा नंबर सीरीज कंप्लीट करा दिया सिर्फ एक वीडियो में। और जाकर आप देख लीजिए, एसबीआई क्लर्क की प्लेलिस्ट में भी डला हुआ है और क्वांट की प्लेलिस्ट में भी डला हुआ है। वहां से जाके देखो, नंबर सीरीज का पूरे पैटर्न मैंने करा दिए। और इस चीज़ की मैंने गारंटी भी ली है कि 4 क्वेश्चन उसी पैटर्न से 100% पूछे जाएंगे, 4 से 3 नहीं हो सकते। और नॉर्मली 5 क्वेश्चन, पाँचों के पाँचों क्वेश्चन उन्हीं पैटर्न से पूछे जाते हैं, क्योंकि जितनी मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने कम से कम 4 से 6 हज़ार नंबर सीरीज मैंने खुद प्रैक्टिस की हुई है, और मैंने उसके आधार पे वो पैटर्न सेट किए हैं और बहुत ईजी तरीके से मैंने वो पैटर्न आपके लिए बनाए हैं कि जिससे आपके लिए वो पैटर्न ढूंढना आसान हो जाए। फिर उसके बाद देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी मैं करा चुका हूँ। 2 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन हमेशा होते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर वो बड़े बड़े फैक्टर्स आपके सामने नहीं रखता, वो ऐसे फैक्टर्स रखता है जो आपके लिए बहुत फेमिलियर होते हैं अगर आपने उन पर प्रैक्टिस की हुई है तो, ठीक है। मैंने इसका ये दोनों ही टॉपिक के ऊपर मैं क्लास ले चुका हूँ क्वांटिटेटिव की। अब मैंने लिंक भी प्रोवाइड करा दिया, क्वांट की जो प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके इन टॉपिक्स को कवर कर लेना और कभी आपकी गलत चीज़ें नहीं हो सकती। फिर सिंप्लीफिकेशन 2 मिनट में ये भी हो जाता है, 2 मिनट में इसके भी 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये तीनों ही टॉपिक आपके लगभग आते ही आते हैं। अगर कभी कभी क्या होता है कि इन 3 टॉपिक्स में से कोई 2 टॉपिक्स आएंगे और वहाँ पे वो क्वांट के अंदर आपसे वो जो आपके आते हैं ना क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चंस, वो आपसे पूछ सकता है, या फिर डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर वो उस तरह से चीज़ें जाएंगी तो वो सब बच्चों के लिए आएंगी, तो वहाँ पे वो आप टाइम वहाँ को स्किप करके वो वाला टाइम आप किसको दे सकते हो? फिर आप अपने अरिथमेटिक को दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो डीआई, इसमें 2 डीआई आपकी बहुत सिंपल आती हैं, बिल्कुल सिंपल आएंगी। प्रीलिम्स में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल डीआई की प्रैक्टिस करते रहो लगातार, और बीच बीच में मेंस की डीआई, अगर आपने मेंस की डीआई की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये जो डीआई है प्रीलिम्स लेवल की, वो आपको बिल्कुल ही हलवा लगने वाली है हमेशा। तो 2 डीआई करने के लिए 7 मिनट बहुत हो जाएंगे आपके लिए, और जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो 5 मिनट में 2 डीआई आप निपटा दोगे, लेकिन मैं 7 मिनट इसके लिए दे रहा हूँ। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पे आपको 40 मिनट्स लग रहे हैं। 40 मिनट के अंदर आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हो? यहाँ पे आप कर रहे हो कितने? 2 डीआई का मतलब क्या हो गया? 10 क्वेश्चंस। और यहाँ पे आप कैसलेट डीआई नहीं करोगे, इस बात को ध्यान रखना,
कैसलेट डीआई को छोड़कर जो आपकी 2 डीआई आएंगी उन पर आप वर्क करोगे। तो 14 मिनट में यहाँ पे आप कितना सारा कर रहे हो इसमें मैं चलिए आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे नंबर सीरीज़ को हमने 5 मार्क्स की आएगी और टाइम आप इसके लिए लोगे 3 मिनट। फिर आपका क्या आएगा क्वाड्रेटिक, और जब आप क्वांट में जाओगे तब भी आपको इन्हीं टॉपिक्स पर पहले काम करना है, उसके बाद अरिथमेटिक पर जाना, इस बात को भी ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चंस कितने मिनट में करोगे 2 मिनट। सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मिनट। और डीआई 10 मार्क्स की रहेगी और आप करोगे इसको 7 मिनट। तो टोटल अगर आप इसे काउंट करते हो तो 25 क्वेश्चंस आप इजीली कर पाओगे 14 मिनट्स के अंदर कर पाओगे यानी। और रीजनिंग में हमने कितने टाइम में किया था 12 मिनट में, जहाँ पे नॉर्मली 11 ही मिनट लग रहे थे लेकिन मैंने 1 मिनट आपको एक्स्ट्रा दे दिया है। तो 12 मिनट में आपने की थी कितने क्वेश्चंस बताइए। 12 मिनट में आपने कर लिए थे 20 क्वेश्चंस। और जबकि क्वांट में आप 40 मिनट में आप करेंगे 25 क्वेश्चंस। और यही वो क्वेश्चन है जो मैं कभी कभी अपने सेशंस में कहता भी हूँ कि 2 मिनट में 5 नंबर वाले क्वेश्चंस, वो यही सारे टॉपिक्स हैं। तो 26 मिनट। और ये ध्यान रखना मैंने आपके थंबनेल में 25 मिनट में 45 क्वेश्चन कहे, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दिया है। तो 26 मिनट के अंदर कितना कर दोगे 45 क्वेश्चंस आप इजीली कन्फर्मली आप कर पाओगे। कितना टाइम बचा है दोस्त अभी 19 मिनट्स का। 19 मिनट्स लेफ्ट हैं अभी, और इन 19 मिनट्स में चलिए 14 मिनट ले लीजिए आप। 14 मिनट में 4 पजल निपटा पाओगे कि नहीं, क्योंकि इसमें 2 पजल तो बिल्कुल ही सिंपल आएंगी, एक पजल थोड़ी सी मॉडरेट आएगी। जो बिल्कुल सिंपल आएंगी वो 3-3 मिनट में इजीली कर पाओगे। जो थोड़ी सी मॉडरेट और 2 पजल मॉडरेट आएंगी वो आप 4 मिनट में निपटा लो। तो 4 पजल करोगे यानी कि कितने नंबर 20 क्वेश्चंस। फिर भी आपके पास कितना टाइम बचेगा 5 मिनट का टाइम बचेगा। और मैंने बहुत बार आपको बताया कि किन किन टॉपिक्स पर आपको वो 5 मिनट बिताने हैं अरिथमेटिक के। इन अरिथमेटिक को आप कितने टाइम में करोगे 5 मिनट के कितने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आप कर पाओगे। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन टॉपिक्स को अगर आप उठाओगे तो ठीक है। तो 45 मिनट्स में कितना बना रहे हो देखो। 45 मिनट्स में कितना बना रहे हो 45 क्वेश्चन एक, तो फिर 20 क्वेश्चंस पजल की, और 6 क्वेश्चन आप क्वांट के बना रहे हो। तो टोटल अगर काउंट करोगे तो ये कितने क्वेश्चन हो जाते हैं 71 क्वेश्चंस हो जाते हैं। 71 क्वेश्चंस। और कितने टाइम में आप कर पाओगे ना इजीली 45 मिनट्स में कर पाओगे। अब इसी तरह से प्रैक्टिस करके देखना, आपके मॉक टेस्ट में अपने आप मार्क इंक्रीज होने लगेंगे। और आपको इन टॉपिक्स पर भी वर्क करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा इन पर वर्क कर लोगे मेंस के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये चीज़ें। तो प्रीलिम्स में बैरियर मेरे हिसाब से कभी किसी का नहीं अटकेगा। 71 क्वेश्चंस का मैंने आपको मटेरियल दिया है, तो कितना भी कम करोगे 6 क्वेश्चन कम कर भी लोगे तो भी तो 65 मार्क्स लेके आओगे। और 65 मार्क्स अगर प्रीलिम्स में लेके आ रहे हो तो ईजिली 100% किसी भी स्टेज से आप अप्लाई कर लीजिए, आपका प्रीलिम्स तो निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को करना। और बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें अगर पसंद आई हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताते रहते हैं। और बेहतरीन कंटेंट तो हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही हमारी जो ड्यूटीज़ हैं आपके लिए उनको भी हम अपनी तरफ से तो हम कंप्लीटली उनको परफॉर्म करा रहे हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं रुकना चाहिए। बस हमारे लिए यही काफ़ी रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट करो। अगर कुछ भी आपको डाउट है या कुछ भी आपको बताना है या फिर कुछ भी आपको कहना है तो कमेंट कर दो और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि उन बच्चों तक आपके जो अपने हैं उनको तो कम से कम आप बता ही पाओ। अपने कॉम्पिटिटर्स मत बढ़ाइए, लेकिन जो आपके खुद के अपने हैं उनको तो इन चीज़ों को बता दो। और इसके साथ आप क्या कर सकते हो बताइए, एक ही चीज़ बचती है सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, मैं बताना ही भूल गया कि सरप्राइज़ आपके लिए मैं एक सोच रहा हूँ कि सरप्राइज़ आपके लिए कैसे दिया जाए।
सरप्राइज रहने वाला है। सरप्राइज क्या रहने वाला है वो मैं आज का एक सेशन लेके आऊँगा, उसमें इस बात को मैं बताऊँगा कि कुछ आपके लिए सरप्राइज रहने वाला है, और वो सरप्राइज एक कंटिन्यूटी को लेके रहने वाला है, जिसमें आपको भी फ़ायदा होगा और थोड़ा बहुत फ़ायदा मेरा भी होगा। फ़ायदा कहने का मतलब है पैसों वाला फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर मैं कभी ध्यान नहीं देता। फ़ायदा मेरा टाइम के लिए होने वाला है, तो वो एक सरप्राइज़ आपके लिए मैं आज बताने वाला हूँ, तो उस सेशन को ज़रूर देख लेना। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए।